बड़ी बात यह है कि ये जो है वो एलपीजी से चलने वाली गाड़ी है और अगर इसमें आग लगाने में कामयाबी मिल जाती उपद्रवियों को तो कितना जबरदस्त धमाका यहां पर होता। और ये जो पूरी स्थिति जो इतनी भयंकर थी, जो हमने हालात यहां पर देखे हैं, उसमें और क्या कुछ हालात यहां पर हो सकते थे। और दूसरी तरफ वो मकान मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो इस तरफ से आते हैं और उसके बाद एक एक कर पत्थर जो है वो चार तरफ फेंके जाते हैं। दो तस्वीरें मैं आपको पत्थर की दिखाता हूं, देखिए क्या हालत थी। ये मकान के आप शीशे देखिए, कोई शीशा आपको साबुत नजर नहीं आएगा। अंधाधुंध पत्थर फेंके जाते हैं, एक एक कांच जो है वो तोड़ दिया जाता है। और ठीक इसके सामने दूसरा मकान जो कि राधे कौशल नाम के शख्स का है, उस पर बड़े हमले किए जाते हैं, आग लगाने की कोशिश यहां पर होती है। पूरी की पूरी जो इमारत है उस पर बड़े बड़े पत्थर लगातार फेंके जाते हैं, जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश यहां पर होती है और पूरा मकसद साफ था। अब ये देखिए मकान के बाहर यहां पर गाड़ी खड़ी थी, उसमें पूरी तरह से आग लगा दी जाती है। दुकान की स्थिति यहां पर देखिए और ये सब कुछ जो है वो होता है, शुरुआत जिस तरीके से होती है जामा मस्जिद की ओर से आते हुए, उधर बत्तख मोहल्ला हो, ये पत्ती बाजार हो, इसके अलावा मोती बैल जो इलाका है वहां पर हो, ये चारों तरफ इसी तरीके की स्थितियां थी। यानी हर और टारगेट जो है वो करने की यहां पर कोशिश हो रही थी। यानी किसी जो पूरा सब कुछ पहले से प्लान था। जो तस्वीरें आपने दिखाई कि अब मिर्ची का जो घोल है उसे तैयार किया गया था पत्थर लेकर मुंह पर। जरा आकाश तस्वीरें दिखाते रहिए, ये देखिए, ये यानी बड़े बड़े पत्थर यहां आप देखिए शीतला माता मंदिर के बाहर यहां गाड़ी खड़ी थी, उसे पहले तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, जिसकी तस्वीरें आपने जो है वो देखी हैं। इसके साथ ही लगातार जो पुलिस की गश्त है पूरे इलाके के अंदर वो लगातार जारी है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, अभी भी पुलिस के जवानों को जो है वो लगाया गया है। आकाश जरा इधर से तस्वीरें दिखाइए, ये जो बिल्डिंग है यहां पर आप जो पत्थर देख रहे हैं, जो कांच बिखरे हुए हैं यहां पर चारों तरफ, ये वो निशान है क्योंकि अभी बहुत सी चीजों को यहां से हटाया गया है और जो गाड़ियां जलाई गई हैं उन्हें यहां से हटाया गया है। हालात को सामान्य करने की कोशिशें लगातार यहां पर जारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये एकाएक हुआ या इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी। इन घरों को ही टारगेट आखिर क्यों किया जाता है कि ये सामने जो घर है उसमें टारगेट होता है, इसमें आग लगाने की कोशिश होती है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहां पर, उनसे बात करते हैं। राधे कौशल जिनका ये घर है, जिनके पूरे घर को टारगेट किया, राधे कौशल क्या हुआ था उस दिन? ये जैसे ही इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, इंडिया मैच जीती और इसी दौरान यहाँ पे युवा उत्साह मना रहे थे इंडिया की जीत का और जुलूस निकल रहा था। जुलूस पूरा निकल चुका था और उसके बाद यहाँ पत्ती बाजार की मस्जिद है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर लगभग 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। युवा, सारे युवा थे और देखते ही देखते सभी थोड़े ने मुँह पे नकाब बांधा, बिल्कुल कश्मीर की तरह, और यहाँ पर आए और देश विरोधी नारे लगाते रहे। और देश विरोधी नारे लगाकर यहाँ पर मेरी दुकान, सबसे पहले मेरी दुकान के नीचे जो कैमरे लगे हुए थे, 4 सीसीटीवी कैमरे नीचे लगे तो उनको तोड़ा। उसके बाद ऊपर जो एक कैमरा लगा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, वो कैमरे पे लगातार पत्थर फेंके। मेरे घर पे करीब 1.5 घंटे। क्या लगा रहे? नारे देश विरोधी नारे लगा रहे थे, नारे तकदीर, अल्लाह अकबर। और गाड़ी में आग लगाई। गाड़ी में आग लगाने के दौरान के लोग बुलाओ तुम्हारे राम को, गाड़ी जल रही है, बचा लेगा राम। इसके साथ ही सामने मंदिर है, मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर भी लगातार पत्थर फेंके। और यहाँ पर मंदिर, जो सामने मंदिर है, मंदिर दिखाई जरा आकाश, ये शीतला माता का मंदिर है जिसके नाम से शीतला जो है वो चौराहा है। यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी होती है, उसे टारगेट यहाँ पर किया जाता है। गाड़ी को यहाँ से भी हटा दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार हालात सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जब रविवार की रात को 10 बजे मैच का नतीजा सामने आता है और उसके बाद एकाएक जो सामने आ रही है, जो चश्मदीद हैं, जो बयान दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि हिंसा की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कुछ बातें आपको बता देते हैं, जिससे आपको भी समझ आएगा कि जो हिंसा भड़की और वो कैसे भड़की और इसके पीछे का मकसद क्या था। देखिए, दंगा ब्रिगेड एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं। जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ी दुकान में आगजनी कर दी जाती है क्योंकि जीत के जश्न को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था और इसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है। घर में मिर्च का घोल मिला है, घरों में खौलता हुआ पानी मिला है, यानी कि साफ तौर पर मकसद यह था कि जीत के जश्न में जो शामिल हैं उन पर मिर्च का पाउडर डाला जाए, खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाए, पत्थरबाजी की जाए और इसके बाद पूरी तरीके से माहौल वहां पर खराब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भीड़ कैसे इकट्ठा हुई और इसके पीछे किसका हाथ है? कई सवाल, इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। क्रिकेट के जश्न से बौखलाए हुए महू के कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसा की पूरी पटकथा पहले से लिखी।
से जुड़ा ये खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। भारत की जीत के बाद मस्जिद के बाहर से जुलूस निकल रहा है। अभी तक सब शांत है। अचानक भीड़ में खड़ा एक शख्स मस्जिद की तरफ जाता है, हाथों के इशारे से मस्जिद में मौजूद लोगों को बाहर बुलाता है और फिर शुरू होती है भयंकर हिंसा। वीडियो बना। वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने सुतली बम फोड़ने की बात कही, जो सीधे सीधे झूठी साबित हुई। न मस्जिद में पटाखा फटा, न ही हिंदू पक्ष उग्र होता दिखा। शांति से निकल रहे जुलूस पर कट्टरपंथी क्यों टूट पड़े, ये खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे कैमरे टूटे हुए, ये कैमरे अगर इनकी डिवाइस निकाली जाए तो सब पता चल जाएगा। यहाँ पे हमेशा दंगाई तरीके से होते हैं और हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर घटना हुई तो फिर आगे पत्ती बाजार में क्यों इन्होंने पथराव करे, क्यों मंदिर जलाया गया, क्यों वहाँ के हिंदुओं की दुकान फूकी गई, क्यों फूकी गई। सीमी की तरह तो PFI की तरह सब इनको फंडिंग भी होती है। सीमी से जुड़े हुए ये लोग, वरना हिंसा क्यों करते ये लोग। प्लानिंग शेरगाजी जी ने करवाई थी। मेरे को आप एक चीजें बताओ कि हम जब रैली में निकले तो हम पत्थर लेके तो निकलेंगे नहीं। हमारे हाथ में तो भारत माता का झंडा था, तिरंगा था। हम क्या पत्थरों के टाइल्स लेके निकले थे? हम क्या झगड़ा करने निकले थे क्या? हम तो भारत जीती थी तो हम तो तिरंगा यात्रा लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। आपके भारत में रह के क्या परमिशन लेना पड़ेगी क्या? कट्टरपंथियों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। जश्न मनाया गया तो हिंसा की आग में बहू को जला दी। पूरी तैयारी के साथ पत्थरबाजी, आगजनी की गई, मानो कई दिनों पहले से ही साजिश रची जा रही थी। पत्थरबाज आए, उन्होंने पत्थर भेजना चालू करे और मंदिर को, उनके घर को टारगेट बनाया गया। और जब हमने उनसे रुकने का कहा तो उन्होंने सलंग पत्थर मारे। घंटे तक हमने पत्थर झेले, हमारे पास वीडियो भी उस चीज के। कम से कम 200 से 250 लोग थे हमारे घर, ये चौराहे पे। पहले हमारे घर को टारगेट बना गया, उसके पीछे ये यहाँ के वीडियो है सर, पीछे चौराहे के वीडियो है, ये पीछे ये घर पे और उसके पीछे मंदिर पे, उसमें भी पत्थर मारेगा। हिंसा ऐसी कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 8 FIR दर्ज की है। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 40 नामजद हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे दिया। मिलाकर ये वो नफरती मानसिकता के लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन छेद भी उसी थाली में करते हैं जिसमें खाते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जो नासूर बनते जा रहे हैं, इनका इलाज ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।